नेम इज प्राची। वेलकम टू आवर सेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, जैसा कि आप अगर इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमारे बहुत से सेशंस हमने स्टार्ट किए हैं फॉर सुपर टेट एग्जाम। और जो भी सेशंस हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, क्योंकि उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और टॉपिक्स को डिस्कस किया जा रहा है जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं आने की। सो गाइज, उसी के लिए हमने स्टार्ट की है करंट अफेयर्स की अपनी सीरीज, और जिसमें हम मंथ वाइज करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। जितना ज्यादा पॉसिबल है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मंथली हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन नंबर 1 होगा, यानी कि पहली क्लास होगी। और हम स्टार्ट कर रहे हैं जैन 2021 से। इसका मतलब हम इस साल का जो पहला मंथ था जनवरी, उससे स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स को। हम इसमें आज के वीडियो में कंप्लीट मंथ को कवर करेंगे, यानी पूरे जनवरी मंथ को कवर करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और जो कि आपके लिए बिल्कुल एग्जाम स्पेसिफिक होने वाली है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आगे हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स ऑफ जैन। सो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम वन लाइनर क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जिससे हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर पाए। बिकॉज इम्पोर्टेंट एमसीक्यू नहीं है, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट है रिवीजन उन क्वेश्चंस का जो कि करंट अफेयर से हमसे पूछे जा सकते हैं। तो वन लाइनर फॉर्म में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है। केरल के कोझिकोड में भारत का पहला जेंडर पार्क बना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जेंडर से रिलेटेड है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप जरूर ध्यान रखिए के आपसे पूछा जाएगा भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ पे बना है, तो केरल में बना है स्टेट। और कोझिकोड भी आप इसके साथ याद रखिए जगह का नाम। अगर ज्यादा डीप में पूछ लिया तो जगह का नाम भी पूछा जा सकता है। तो भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ पर बना, केरल के कोझिकोड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की प्रगति को मापने के लिए एक नए लॉन्च किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में 11 एशिया प्रशांत देशों में से भारत 10वें स्थान पर रहा, जहां पर सिंगापुर ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की, ताइवान ने दूसरी, जापान ने तीसरी और ऑस्ट्रेलिया ने चौथी। अगर कोई वनडे एग्जाम नहीं होता है तो लाइक पीसीएस वगैरह का एग्जाम, तो उसमें हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें पॉइंट्स गिवन होते हैं। तो उसमें तो हमें जरूरी है कि हम चारों याद रखें, बिकॉज पॉइंट्स में ऐसा होता है कि सिंगापुर प्रथम रहा, ताइवान दूसरा रहा। लेकिन इस एग्जाम के लिए स्पेसिफिक अगर मैं आपको बोलूँ सुपर टेट के लिए, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये इंडेक्स यानी कि सूचकांक कौन सा है, तो स्वास्थ्य सूचकांक है, हेल्थ इंडेक्स है ये। और इसमें 11 एशिया जो एशियन कंट्रीज हैं उनको ऐड किया गया है। एशियन पैसिफिक यानी कि एशिया प्रशांत देश कितने, 11। और भारत की रैंक उसमें आपको ध्यान रखनी है कितनी है, 10 है। और टॉप पर सिंगापुर है। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन के निचोड़ की बात करें तो वो ये है कि इंडेक्स कौन सा है, तो स्वास्थ्य सूचकांक है किसका, एशिया पैसिफिक देशों का, एशिया प्रशांत जो देश है उनका, जिसमें भारत की रैंक है 10 और फर्स्ट पर है सिंगापुर। भारत की रैंक आपको ध्यान रखनी है 10 है और सिंगापुर किस क्या है, इसमें टॉप पर है। मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर यहाँ पर कंटेंट हिंदी में लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम हिंदी में ही डिस्कस करेंगे, हम बाइलिंगुअल डिस्कस करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर किसी वीडियो में कंटेंट इंग्लिश में लिखा है तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो टोटल इंग्लिश में ही डिस्कस होगा। दोनों लैंग्वेजेस में हम डिस्कस करेंगे जितना भी पॉसिबल है। तो आप जो कंटेंट लिखा है उस पर ज्यादा फोकस करें, समझने पर ज्यादा फोकस करें। ठीक है, लैंग्वेज का आपको कोई इशू नहीं होगा। तो ये इंडेक्स आपको याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ऑस्कर विजेता अभिनेता यानी कि एक्टर, ऑस्कर विनिंग एक्टर क्लोरिस लीचमैन का निधन हो गया है। तो ऑबियचुअरी कहा जाता है निधन को। उससे भी आपसे एक क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछ लिया जाता है। और जो फेमस पर्सनालिटीज होती हैं, जो माननीय जो माने जाने माने लोग होते हैं, वो पूछ लिए जाते हैं। तो चूंकि ये ऑस्कर विजेता है इसलिए इनका नाम आपको ध्यान रखना है, क्लोरिस लीचमैन। इनका नाम आपको क्या ध्यान रखना है, इनका नाम है क्लोरिस लीचमैन।
ये ऑस्कर विजेता है क्लोरिस लीचमैन और इनका निधन हो गया है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जारी किया है। तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से मंत्रालय ने हाल ही में नई दिल्ली में नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जारी किया है? ये क्या है? नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान। इसको कौन से मंत्रालय ने हाल ही में जारी किया है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, उसने ये जारी किया है। इसका नाम है नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है टेक दिग्गज। टेक दिग्गज कौन होते हैं? जो टेक्नोलॉजी में दिग्गज होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा उत्तर प्रदेश में अपने नए इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। पहला कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना इंडिया डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे शुरू किया? तो नोएडा में। नोएडा कहाँ पर है? यूपी में है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना हाल ही में इंडिया डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे शुरू किया? नोएडा में। ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में नोएडा उत्तर प्रदेश में इंडिया डेवलपमेंट सेंटर किसने ओपन किया? तो आपका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पर दो चार पॉइंट हैं जो आपको हर क्वेश्चन में ध्यान रखने होंगे। एक तो आपने ध्यान रखना है माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा में इंडिया डेवलपमेंट सेंटर ओपन किया है। तो अगर ये तीन पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, चाहे किसी भी तरह से पूछा जाए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने 2021 में भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि 2021 में किसने भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया? तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने। ठीक है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर जी ने पर्यावरण वर्ष के रूप में भारत और किसके साथ समझौता किया है पर्यावरण वर्ष के रूप में? तो भारत और फ्रांस, यानी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इंडिया और फ्रांस। ठीक है, तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने 2021 में, ये जो ईयर है, इसको भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना है, इंडिया एंड फ्रांस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है भारत में आयोजित की गई भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक हुई। ये जो 5वीं है, ये जो एडिशन होता है, ये अगर ज्यादा डीप में पूछे तभी एडिशन पूछा जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भारत में आयोजित हुई है 5वीं भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम। एक्ट ईस्ट फोरम, कुछ नाम ऐसे हैं जो इंग्लिश में ही है, तो आप उनको इंग्लिश में ध्यान रखिए तो ज्यादा बेटर होगा। तो भारत में आयोजित की गई 5वीं, कौन सी? 5वें नंबर की भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम। तो ये कहाँ पर आयोजित हुई? भारत में। कौन सी? 5वीं। किसकी? भारत और जापान की एक्ट ईस्ट फोरम। चलिए ये पॉइंट भी आई होप आपको क्लियर होगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक भी जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, केंद्र ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को मंजूरी दी है। तो ये याद रखना है कि हाल ही में कौन सी स्कीम को मंजूरी दी है, जो सेंटर है उसने कौन सी स्कीम को हाल ही में अप्रूवल दिया है? तो स्टार्टअप इंडिया सीड एंड फंड स्कीम। हाल ही में हमारा जो सेंटर है, केंद्र है, उसने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को मंजूरी दी है, यानी कि अप्रूवल दिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? 73वां शहीद दिवस मनाया गया 30 जनवरी को। तो पहले पॉइंट ये आएगा कि 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है या क्या ऑब्जर्व किया जाता है 30 जनवरी को? तो शहीद दिवस। ठीक है, शहीद दिवस ये किसकी याद में ये मनाया जाता है? किसकी याद में? गांधी जी की याद में। एडिशन आपको ध्यान रखना है कौन सा था? 73वां था। तो तीन चीजें याद रखनी है, 30 जनवरी को शहीद दिवस, और किसके याद में मनाया जाता है? गांधी जी की। और कौन सा एडिशन था? तो 73वां एडिशन था। 73वां शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया गया, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे की। इकोनॉमिक सर्वे जो कि हर वर्ष किया जाता है, पूरे जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसका इकोनॉमिक सर्वे हर वर्ष जारी किया जाता है। तो ये आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे को ही बोलते हैं। तो ये 2021 का जारी हुआ था।
ठीक है, जनवरी में। तो इसका विषय यानी इसका थीम क्या था उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ 2021 का, उसका विषय यानी कि थीम क्या था हम उसकी बात कर रहे हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी यहाँ पर इसको आप स्किप कर ही नहीं सकते। तो इसका थीम देखें हम, क्या था? थीम था हैशटैग सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। हैशटैग सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, जीवन और आजीविका की सुरक्षा। दूसरा था हैशटैग वी शेप्ड रिकवरी, यानी कि वी आकार का सुधार। तो ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है ये इंग्लिश में आपको लिखे हुए मिलेंगे, तो दोनों आप ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखना। हैशटैग सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, हैशटैग वी शेप्ड रिकवरी, ये दोनों थीम किसके थे? इकोनॉमिक सर्वे 2021 के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें इसी से, इकोनॉमिक सर्वे से, तो इसमें हमें पता चला कि जो हमारी पहली तिमाही है, जिसको पहला क्वार्टर कहा जाता है, उसमें जीडीपी पर 23.9% की कमी रही, जबकि जो दूसरा क्वार्टर था, दूसरी तिमाही थी, उसमें 7.5% की कमी रही। और ये दर्शाता है वी शेप रिकवरी। वी शेप रिकवरी इस तरह से होती है कि पहले हम धीरे धीरे नीचे आते हैं और फिर धीरे धीरे इस शेप में हम ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्वार्टर वन यानी कि पहली तिमाही में हमारी जीडीपी कितनी रही? 23.9% माइनस में। और दूसरे क्वार्टर में हमारी जीडीपी इन्होंने कितनी बताई है? माइनस में 7.5%, यानी कि क्या हुई है? बढ़ी है। तो यहाँ पर कुछ रिकवरी हमें देखने को मिली है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, पहले क्वार्टर की 23.9 माइनस में और दूसरे क्वार्टर की -7.5%। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। इटली के प्रधानमंत्री जुसेपी कोंते ने दिया इस्तीफा। तो आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में जुसेपी कोंते ने इस्तीफा दिया है, वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंटरनेशनल अफेयर में, अंतरराष्ट्रीय जो भी करंट अफेयर होता है वो भी आपके लिए जरूरी होता है, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इटली के प्रधानमंत्री थे जुसेपी कोंते, ये आपको ध्यान रखना है। जुसेपी कोंते कहाँ के पीएम थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है? इटली के। तो ये इतना ध्यान रखना है, इटली के पीएम जुसेपी कोंते, इन्होंने क्या दिया है? इस्तीफा दिया है, रिजाइन दिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए लॉन्च की है कृषि सखा ऐप। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि हाल ही में किसानों के लिए कृषि सखा ऐप को किसने लॉन्च किया है? ठीक है, हाल ही में किसानों के लिए कृषि सखा ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में किसानों के लिए कृषि सखा ऐप को क्या किया है? लॉन्च किया है। तो ये ध्यान रखना है। इस वीडियो में हम जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो आप एक भी मिस नहीं कर सकते इनमें से। तो हर क्वेश्चन को आपने ध्यान से सुनना है, समझना है। इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जिससे आप रिवीजन कर पाए। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने कृषि सखा ऐप लॉन्च किया है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। वैक्सीन मैत्री पहल, यानी पहल होता है इनिशिएटिव, तो वैक्सीन मैत्री एक इनिशिएटिव है भारत द्वारा पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके प्रदान करने की पहल है। हाल ही में श्रीलंका और बहरीन ने पहल के तहत भारत से कोविड-19 के टीके प्राप्त किए। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि वैक्सीन मैत्री पहल किसकी है? तो भारत की है। किस लिए है? दूसरे देशों को कोविड-19 के टीके प्रदान करने के लिए। और कौन से देशों को? जो पड़ोसी देश हैं। आपसे पूछा जाएगा कि वैक्सीन मैत्री पहल के तहत सबसे पहले किसने टीके प्राप्त किए? तो आपको याद रखना है श्रीलंका और बहरीन। तो ये दो नाम भी इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कौन से देशों को सबसे पहले वैक्सीन प्राप्त हुआ कोविड-19 का? तो वो है श्रीलंका और बहरीन, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500, ये एक इंडेक्स टाइप का होता है। इसकी 2021 रैंकिंग के अनुसार एप्पल को दुनिया में सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में नामित किया गया है। यानी कि एक इंडेक्स आया, एक रैंकिंग आई ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की।
ये किसकी रैंकिंग आई है, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसका नाम ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की रैंकिंग आई 2021 की। इसमें जो सबसे मूल्यवान ब्रांड है दुनिया की वो है एप्पल। ये आपको ध्यान रखना है कि दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांड अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 कौन सी है, एप्पल है। रिलायंस जियो विश्व स्तर पर 5th यानी 5वें सबसे मजबूत ब्रांड है। चूंकि हमारे देश की ब्रांड है तो इसकी रैंकिंग भी हमें याद रखनी है 5th, यानी कि टॉप पर कौन है, एप्पल है। और हमारे देश की कौन सी जो है टॉप पर है, तो रिलायंस है। और कहां पर है, 5th पर है, 5th पोजीशन पर है रिलायंस। तो आपको ये ध्यान रखना है, रिलायंस जियो, रिलायंस जियो कौन सी नंबर पर है, 5th पर है। रिलायंस जियो 5th पर है और टॉप पर एप्पल है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्वनी कुमार तिवारी एसबीआई के एमडी बने। अब ये बात हो रही है बैंक की, तो आप कहेंगे बैंकिंग करंट अफेयर आप क्यों बता रहे हो, बिकॉज ये एक बड़े बैंक की बात हो रही है। वैसे तो ये जो बैंकिंग करंट अफेयर है बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन एसबीआई हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है और ये इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम में बहुत ज्यादा, तो इसलिए इसका आपसे पूछा जा सकता है। एसबीआई के हाल ही में एमडी अपॉइंट हुए हैं दो लोग, एक तो स्वामीनाथन जानकी रमन और दूसरे हैं अश्वनी कुमार तिवारी। ये आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में एसबीआई के एमडी अपॉइंट हुए हैं स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्वनी कुमार तिवारी, तो इनके नाम आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती नए सेना उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। सेना के जो अध्यक्ष होते हैं वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है सेना के उपाध्यक्ष की, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट हुआ है और इनका नाम है चंडी प्रसाद मोहंती। लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती जी जो है ये सेना के नए उपाध्यक्ष क्या हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं। तो हमारी सेना के नए उपाध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं, चंडी प्रसाद मोहंती जी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। लॉवी इंस्टीट्यूट के कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में, अब ये भी क्या है, एक इंडेक्स है जो कि किसका है, लॉवी इंस्टीट्यूट का है। इसके अकॉर्डिंग कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में 98 देशों में भारत 86 पोजीशन पर है। तो लॉवी इंडेक्स में जो लॉवी इंस्टीट्यूट का कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स है उसमें भारत 86 पोजीशन पर है। कितनी गंदी पोजीशन पर है भारत, इसमें ऑलमोस्ट सभी में ही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका स्थान कौन सा है, इंडिया कौन सी पोजीशन पर है, 86। और कौन सी रिपोर्ट में, लॉवी इंस्टीट्यूट की कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत 86वें नंबर पर है, 86 पोजीशन पर है। नेक्स्ट इसी में अगर हम बात करें, इसमें जो टॉपर हैं शीर्ष 3 देशों की हम बात करेंगे, तो वो है न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान। बताइए, ताइवान भी इसमें टॉप पर है, टॉप 3 में है। तो आप टॉप को याद रखिएगा। शीर्ष 3 देश हैं न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान। भारत है 86वें नंबर पर, लॉवी इंस्टीट्यूट के इंडेक्स में भारत 86वें स्थान पर है। टॉप पर है न्यूजीलैंड, वियतनाम एंड ताइवान। तो ये आपको ध्यान रखना है, टॉप पर है न्यूजीलैंड और भारत है 86वीं पोजीशन पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में, क्योंकि ये जनवरी 2021 का करंट अफेयर है, तो यहाँ पर ही तब तक जो रिपोर्ट आई थी 2020 की ही आई थी, इसलिए हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसको सीपीआई कहा जाता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020, भारत का स्थान 86। ठीक है, जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 था या फिर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 था, उसमें भी भारत का स्थान क्या था, 86 था। और टॉप पर था न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 भारत का नंबर है 86, 86वां, और न्यूजीलैंड और डेनमार्क साथ में दोनों ही टॉप पर थे इसमें।
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में टॉप पर कौन थे? न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क, ये आपको ध्यान रखना है। सो गाइज, ये आज का वीडियो था। हमने जान के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर कोई और बचता है, वैसे तो हमने सारे इम्पोर्टेंट डिस्कस कर लिए हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपका काम है जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और जाने से पहले अपने सारे ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करना, जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज यहाँ पर आपको कंटेंट मिल रहा है बिल्कुल एग्जाम स्पेसिफिक, और बहुत कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कवर करवाने जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका काम है, और कंटेंट अच्छा देना हमारा काम है, जो कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छा कंटेंट हम दे सके। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।